Good morning class 8. So it's our fourth video on chapter number 5 from civics, that is the marginalized community of India. Okay students, so in our previous video, as you all know that we have been discussed about the marginalized meaning of marginalization and the marginalized communities of India and the upliftments performed or stepped by the government of India or by the Constitution of India for these marginalized groups. And for reading about the further next or the steps taken by the government and a social evil practice manual scavenging, we will read in this video and the reservations which are the uplifting measures introduced by or made by the Indian government or Indian constitution for these backward communities. So let's start कि और कौन कौन से जो है स्टेप्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं जो इन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. रीड हियर. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 एंड प्राइमरी एजुकेशन आफ्टर दैट मस्ट नॉट बी डिनाइड टू एनी चाइल्ड एज बिलो 14. यानी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और 14 ईयर्स तक की एज को जो है तक की जो एजुकेशन यानी अप टू क्लास 8 उसको राइट टू एजुकेशन में डाला गया है, उसको कोई मना नहीं कर सकता. तो इससे भी इन बैकवर्ड या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को मदद मिली है. फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल, यानी लोगों के मध्य धन का सही वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसे का. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डायरेक्टेड गवर्नमेंट, इसके लिए संविधान ने सरकार को निर्देश दिए, डायरेक्ट किया है टू एंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि वो सबको जो है एडिक्वेट यानी पर्याप्त मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए. फॉर ऑल सिटीजन, सभी लोगों को. फेयर वेजेस यानी सही मजदूरी दें. फॉर वर्कर्स यानी काम करने वालों को. एंड इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, और महिला और पुरुषों को बराबरी से जो है भुगतान करें या पैसे दें, पेमेंट करें. डूइंग इक्वल वर्क, अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. संविधान ने सरकार को ये इस बात के लिए भी डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है कि वो जो है सोसाइटी के, समाज के वीकर सेक्शन यानी कमज़ोर वर्गों को मदद करेगी, सहायता करेगी, इंक्लूडिंग द वुमेन. साथ ही साथ महिलाओं को भी सम्मिलित करते हुए महिलाओं की मदद करेगी, क्योंकि इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. खाली जाति के नाम पर नहीं होता है, लिंग के नाम पर भी होता है. हम पढ़ क्या है, ठीक है. द सिक यानी बीमार लोगों के लिए, डिसेबल्ड जो होते हैं. द एज्ड यानी जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, इसीलिए वृद्धावस्था पेंशन और ये सब चलती है. बीमारों के लिए जो है आयुष्मान योजना, ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं. वुमेन के लिए अलग से जो है वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट बना रखा है. भाई बहुत सारे स्टेप जो है गवर्नमेंट ने उठाए. एंड द अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगारों के लिए जो है स्टेप्स उठाएगी गवर्नमेंट टू गिव एक फ्री लीगल एड, और उन्हें जो है बिना चार्ज के निःशुल्क जो है वैधानिक या संवैधानिक जो है कानूनी मदद जो है उन्हें मिल सके गरीब लोगों को. एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और लोगों की जो है जन स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, इसके लिए गवर्नमेंट जो है काम करेगी. ये सारे जो भी बातें हम रीड कर रहे हैं, ये सारी पॉलिसीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स के थ्रू गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है. तभी गवर्नमेंट ये काम करती है. गवर्नमेंट को कोई बुखार नहीं आ रहा है कि वो जो है आपके लिए कोई स्कीम रन करे. वो वही काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया. अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स के वेलफेयर को लेकर जितने भी मेजर्स हैं यानी कदम हैं या उपाय है, वो सब मेंशन किए गए. उन्हीं के अकॉर्डिंग, हमारी प्रीएम्बल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट एक्ट करती है, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती है, ताकि सोसाइटी के बैकवर्ड पीपल को, मार्जिनलाइज्ड लोगों को, सबको, डिस्क्रिमिनेटेड लोगों को जो है क्या मिले सोसाइटी में, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस मिल पाए, वो भी इक्वल. नॉट ओनली राइट, इक्वल राइट टू वोट. खाली राइट टू वोट इक्वल देने से क्या होगा? क्या इक्वलिटी आ जाएगी कि अंबानी के पास राइट टू वोट, वन मैन कैन वन कास्ट वन वोट, यानी वो एक वोट जैसा हम भी एक वोट सकते हैं, तो क्या इसको हम इक्वलिटी बोलेंगे? नहीं, ये तो पॉलिटिकल इक्वलिटी हो गई. ये तो क्या हो गई? पॉलिटिकल इक्वलिटी. पर सोशल इनइक्वलिटी और इकोनॉमिकल इक्वलिटी देने के लिए सोसाइटी में लोगों का स्टेटस अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और सोसाइटी में अपलिफ्ट करने के लिए लोगों में जो ऊंच नीच की भावना उसको खत्म करना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाने पड़ेंगे. और इकोनॉमिकल जस्टिस देने के लिए लोगों को काम देना पड़ेगा. काम देने के लिए उन्हें एजुकेशन देना पड़ेगी. एजुकेशन देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देना पड़ेगी. उसके लिए रूल्स कानून बनाना पड़ेंगे. लोगों को एंट्री देना पड़ेगी ताकि वो वहाँ तक आए, पहुँचे और अपने आप का
तभी जाके इकोनॉमिकल और सोशल इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी से ख़त्म होगी और सोसाइटी में इक्वल जस्टिस होगा, वो भी इकोनॉमिकल और सोशल। समझ में आया आपको? अब देखिए रिजर्वेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है इन मार्जिनलाइज्ड या पिछड़े या वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए, इन डिप्राइव्ड लोगों, इन वंचित लोगों को, इन वंचित समूहों को आगे बढ़ाने के लिए। रीड हियर व्हाट इज रिजर्वेशन। द आरक्षण इन हिंदी सुना होगा आपने, आई होप आप सब भली भांति परिचित होंगे इससे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता, बट इट डज अलाउ द गवर्नमेंट टू गिव सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को तो अलाउ नहीं करता है कि आप किसी के साथ भेदभाव करें, बट इट डज अलाउ द गवर्नमेंट टू गिव सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी बट समाज के जो कमजोर लोग हैं, वीकर पीपल है, वीक पीपल है, उनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को ये राइट देता है, ये शक्ति अधिकार देता है, ये पावर्स देता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो क्या कर सकती है, इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है फैसिलिटीज रन कर सकती है, वो भी कैसी? स्पेशल यानी खास तरह की। तो ये रिजर्वेशन उसी का एक फॉर्म है, उसी का एक टाइप है, उसी का एक शॉर्ट है, उसी का एक रूप है, उसी का एक प्रकार है, उसी का एक काइंड। दिस इज टू एंश्योर दैट दीज सेक्शंस डू नॉट लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऐसा इसलिए किया गया है, ऐसा इसलिए इंश्योर किया गया है, रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है ताकि समाज के ये मार्जिनलाइज्ड लोग, पिछड़े हुए लोग जो है लेग बिहाइंड, डू नॉट लेग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के उन लोगों से पीछे नहीं रह जाए जो आगे बढ़ रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द वीकर सेक्शंस बाय रिजर्व सम जॉब्स। गवर्नमेंट सरकार जो है इन कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां आरक्षित करके, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सरकारी विभागों में, कार्यालयों में नौकरियां आरक्षित करके इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। दिया है ना रिजर्वेशन है, SC ST OBC सबको मिला हुआ है। OBC को 27, ST को 7.5, SC को 14%, सबको। अब इकोनॉमिक, अब जनरल कम्युनिटी में भी जो है, जनरल कैटेगरी में भी 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया। ऐसे और भी कई तरह के रिजर्वेशन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिजर्व सम सीट्स फॉर द वीकर सेक्शन इन सर्टेन टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कुछ निश्चित प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में सरकार ने कुछ सीटों पर जो है क्या किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन वीकर सेक्शन के लिए सीटें जो है क्या कर दी है, फिक्स कर दी, रिजर्व कर दी। ना उनकी सीट पर कोई किसी और का एडमिशन नहीं हो सकता, जैसे हमारे स्कूल में नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट एड से रन नहीं होता है और ये माइनॉरिटी ग्रुप के ऑनर का इंस्टीट्यूशन होने की वजह से ये इसको एग्जेम्पशन है कि ये अपने यहाँ जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, 25% जो फ्री स्टूडेंट जो होते हैं, मैंने फीस जिनको एग्जेम्प्ट होती है, वो उसको एडमिशन नहीं देता है यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि हम उस क्राइटेरिया में नहीं आते। दूसरी बात, यहाँ पर ST SC OBC के रूल्स फॉलो, क्योंकि ये पब्लिक एड से चलने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है इसलिए। बट जहाँ पर गवर्नमेंट की एड से पैसे चलने वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कॉलेजेस की बात हो रही है, ठीक है। स्कूल लेवल पर तो स्कॉलरशिप से ही प्रोवाइड की जाती है और कुछ और वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए रन की जाती है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या बैकवर्ड ग्रुप के लोगों के लिए, या डिप्राइव्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। Under its present reservation policy, the central government reserves a total of 49.5% of the post in its office for the SCs, STs and OBCs. It means सरकारी विभागों की जितने भी नौकरियां वैकेंसीज निकलेंगी उनमें 49.5, समझ लीजिए कि 100 निकली है तो उसका 49.5% जो है वो किसके लिए होगा, SC, ST और OBCs के लिए होता। यानी इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन 49.5 से कम नहीं हो सकता और 49.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? जैसे हमारे MP में OBCs को दूसरे स्टेट्स में 27 है, पर हमारे MP में इनको 14% है, तो उसके लिए भी केस लगा हुआ है कोर्ट के अंदर। समझ में आया आपको? इन दिस मैटर, इस मामले में द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है या ये बताया है दैट द टोटल रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%, कि अधिकतम आरक्षण जो है 50% से कम होगा। इन सम इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थानों में द गवर्नमेंट रिजर्व्स सीट्स फॉर वुमेन, सरकार ने महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन दिया है। ओके, क्योंकि ये भी तो बैकवर्ड या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है सोसाइटी की, इसलिए हमारे MP में देखिए आप, पुलिस वैकेंसीज में 33% रिजर्वेशन है, टीचर वैकेंसीज में 50% रिजर्वेशन है वुमेन्स को। ओके, क्योंकि हम अभी हाल पढ़ के आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये राइट दिया है कि वो क्या कर सकती है, वो जो है
इन लोगों ये यहाँ पर हमने रीड किया कि जो वेकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके लिए जो है वो क्या कर सकती है, इंक्लूडिंग वुमेन क्या कर सकती है, वो जो है उनको अपलिफ्टमेंट इंश्योर करने के लिए फैसिलिटीज़, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए वुमेन्स को भी ये मिला। हमारी एमपी गवर्नमेंट ने, कि अलग अलग गवर्नमेंट जो है करती है। ठीक है। नाउ the seats reserved for women comprise 1/3 of the seats meant for the weaker sections and 1/3 of the seats meant for the other section of the society। यानी अगर महिलाओं के लिए कोई सीट्स रिजर्व हो रही है तो 1/3 तो होगी वीकर सेक्शन की महिलाओं के लिए और 1/3 होगी अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। ओके, इन दिस वे जो है रिजर्वेशन दिया गया है सोसाइटी के बैकवर्ड पीपल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मैन्युअल स्कैवेंजिंग। ये क्या होता है? मानव मल वाहक, ये क्या होता है? रीड। ये बहुत ही बेकार चीज़ थी, आपको सुनने में भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचिएगा अगर कोई करता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। रीड हियर। मैन्युअल स्कैवेंजिंग refers to the practice of removing human and animal waste using brooms, tin plates and baskets from any latrines and carrying it on the head of to disposal ground some distance away। It means कि manual scavenging का तात्पर्य है it is the practice of removing human and animal waste। ये मानव और पशुओं के जो मल मूत्र होते हैं उसको हटाना, यूजिंग ब्रूम्स यानी झाड़ू का यूज़ करके, टीन प्लेट्स यानी बर्तन, कोई कंटेनर हो सकता है उसका यूज़ करके, और बास्केट का यूज़ करके, है ना, फ्रॉम एनी लेट्रिन, किसी भी लेट्रिन से, या और उसको हटाना या उसको कैरी करना, हटाकर उसको कैरी करके किसी और जगह पे ले जाके डिस्पोज करना कुछ दूरी पर, अवे सम डिस्टेंस। अ मैन्युअल स्कैवेंजर इज अ पर्सन। तो मैन्युअल स्कैवेंजर एक ऐसा पर्सन होगा हु डज द जॉब ऑफ कैरिंग दिस फिल्थ, जो इस गंदगी को उठाकर कहीं और ले जाता है। दिस जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स। ये काम जो है दलित महिलाओं और दलित समूह की युवतियों के द्वारा किया जाता था। देयर आर ओवर 13 लाख पर्सनस फ्रॉम दलित कम्युनिटीज वर्किंग एज स्कैवेंजर्स। 13 लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं मैन्युअल स्कैवेंजर्स का। टू प्रोटेक्ट देम, उनको सुरक्षा देने के लिए, इन 1993 द गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। सरकार ने ये एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट? अब ध्यान से सुनना। उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। यानी जो मैन्युअल स्कैवेंजर्स हैं उनके रोजगार और ड्राई लैट्रिन्स की, यानी आज जो हमारे घर में जो लैट्रिन्स हैं इनके ड्राई लैट्रिन्स यानी जो पहले होती थी जिनमें फ्लश सिस्टम, पानी का सिस्टम नहीं होता था, उस तरह की उनके निरोधक यानी उनको प्रोहिबिशन, उनके रोकने का के लिए कानून बनाया 1993 में। और देखिए अभी हमारे यहाँ तो जस्ट बिफोर 3-4 ईयर्स जो है स्वच्छ भारत अभियान चला, और उसमें जो है लोगों को जो है टॉयलेट्स के लिए लैट्रिन्स बनाने के लिए, फ्लश लैट्रिन्स बनाने के लिए पैसे मिले हैं 10-20 हज़ार जो भी है। यानी कितना ढीला काम है गवर्नमेंट का। चलिए, जो कि 1993 में ही एक्ट बन चुका है, और फंड कब अलॉट कर रहे हैं और काम कब कर रहे हैं। ओपन डेफिकेट ODF के लिए स्कीम अब रन हुई। दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर। ये कानून जो है मैन्युअल स्कैवेंजर्स को रोकता है, एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। यानी आप मैन्युअल स्कैवेंजिंग नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से भी नहीं करेंगे आप। अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी ऐसी प्रॉब्लम है। पहली बात, कोई करवा ही नहीं सकता, उसको ही पनिशमेंट है, तो कोई अपनी मर्जी से कैसे करेगा? क्लियर? यानी कोई भी मैन्युअल स्कैवेंजिंग नहीं कर सकता, किसी की गंदगी, फिल्थ को, ह्यूमन एक्सक्रेटा को साफ नहीं कर सकता, ओके, कैरी नहीं कर सकता, और ड्राई लैट्रिन्स के कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो आप। ओके, ऑन PIL एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेसिस पर इन 2003 द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड, उच्चतम न्यायालय ने पूछा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, विभिन्न सरकारी कार्यालयों से, टू काउंट द नंबर ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स। इन मैन्युअल स्कैवेंजर्स का नंबर अभी काउंट किया जाए, एंड इंश्योर देयर लिबरलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन। यानी और ये पक्का किया जाए कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इससे लिबरलाइजेशन यानी उनको मुक्ति दिलाई जाए,
एंड रिहैबिलिटेशन, यानी उनका पुनर्स्थापन किया जाए, उनको समाज में फिर से बताया जाए, यानी उनको घर नहीं तो घर दिया जाए, उनको जॉब नहीं तो काम धंधा दिया जाए, पर उनसे आप ऐसा काम नहीं कर सकते। बट अभी रिसेंट इंसिडेंट्स आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आज भी कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, और भी कई इंडिया के पार्ट्स में हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैनुअल स्कैवेंजिंग ये बिल्कुल बहुत ही गंदी चीज़ है, ठीक है, बट इसमें पूरी सोसाइटी को हम दोस्त ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उस समय फ्लैश लेटरिन्स की जो है हमारे यहाँ पर सिस्टम ही नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं, तो वो काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन जब हुआ उसके बाद लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हमें पता है हमारे बहुत सारे लोग जो है नैरो माइंडेड हैं, संकीर्ण विचारधारा के हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं, और वो उनका यही नैरो माइंडेड आइडेंटिटी जो है या मेंटेलिटी जो है वो जो है इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को जो है क्या करता है, हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।